वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो रीडिंग है, ओ गॉड, देख रहे हैं एनर्जी? ये रीडिंग है बोलते ही ये कार्मा भी हाथ पे है, कार्मा बेस पे है। तो ऐसा क्या है भाई जो इतना एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वाली एनर्जी लग रही है मुझे। तो चलिए आते हैं, अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए आप लोग, और थंबनेल देख लेते हैं, देख लिए होंगे। तो अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए, कौन है जो आपको अननेसेसरी आपके लाइफ में परेशानी घोलते रहते हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़राब करते हैं। आप जो भी खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, मतलब कैरियर सबसे ज़्यादा ब्लॉक करते हैं। आपके जो हेटर्स हैं आज की एनर्जी में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज जो है कैरियर पे करते हैं, आपके पैसे को टारगेट करते हैं, कैरियर को, अपॉर्चुनिटीज़ को, गुड लक को टारगेट करते हैं। आज की जो हेटर्स हैं आपके, आज की जो एनर्जी है ऐसी आ रही है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी के लिए जाने दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए भी मैसेजेज होंगे ना। जो आपसे मैच नहीं कर रहा हो किसी और को मैच करेगा। तो प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनके जो हेटर्स हैं इस वक्त कैसी एनर्जी है, हेटर्स की एनर्जी कैसी है व्यूअर्स के लिए। द एम्परर। तो आपके जो हेटर्स हैं बहुत ही घमंडी, अभिमानी, और उनको पैसे का, प्रॉपर्टी का, मकान का बहुत ज़्यादा घमंड होगा। यानी कि उनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ अहंकार बहुत ही ज़्यादा है ना। तो ऐसी एनर्जी है, इसका आपको हो सकता है बार बार धौंस दिखाते हो। और बताइए और कैसी एनर्जी है, हेटर्स की एनर्जी कैसी है व्यूअर्स के लिए, हेटर्स की एनर्जी कैसी है। तो आपको झुकाना उनका काम है, ऐसा आ रहा है। उनकी जो चाहत है, उनकी जो इच्छा है, अपने घुटने पे आपको झुकाने की है। अननेसेसरी आपको देख के उनको चिढ़ मचती है, ठीक है, बट यू डोंट वरी, क्योंकि आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ऐसा आपके हेटर सोच रहे हैं, क्योंकि आपको झुका नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं। ये जो जितने भूत भेज रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं ज़रा बताइए। ये जो जितने भूत भेज रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? ये भूत को आप क्या कर रहे हो? आप चैरियट हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। इन्होंने पंगा लिया है एक स्पिरिचुअल पर्सन से। किससे पंगा लिया है? एक स्पिरिचुअल पर्सन से पंगा लिया है। आप जो आए हैं बाय बर्थ कैरी करते हैं एनर्जी को। आप मतलब आपको नहीं पता कौन सी एनर्जी को कैरी करते हैं, किस टाइप की एनर्जी को कैरी करते हैं आप, लेकिन आपके साथ हमेशा एक एनर्जी रहती है जो आपकी ढाल बन के चलते रहती है। सामने से भी आप देखिए और बैक साइड से भी, ये राइट हैंड साइड से आपकी एनर्जी है। और आपके साथ ईश्वरीय एनर्जी है। आपको इंट्यूशन आपका बहुत तगड़ा है, और आप भाप जाते हैं किसी भी चीज़ को। और ये जो चैरियट है, ये चैरियट ऐसा है साइलेंट रहने वाला चैरियट है ना। तो इसमें जो आपका जो दुश्मन है, हेटर्स हैं, वो हार्टलेस हैं, उनकी फीलिंग्स नहीं होती है। 4 नंबर आपके हेटर्स हो सकते हैं, 4 नंबर वाले जिनका 4 तारीख का बर्थडे हुआ है ना। और जो 4 तारीख वाले होते हैं, अगर आप लोग भी 4 तारीख वाले हैं तो लॉजिकल होने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि 4 तारीख वाले जो होते हैं वो हार्टलेस होते हैं। राहु का होता है, उनका हार्ट ही नहीं होता है, केवल शर होता है, केवल माइंड होता है। तो हर जगह माइंड लगा रहे होते हैं, हर जगह दिमाग, बेवजह का दिमाग लगाना, प्यार जैसे चीज़, फीलिंग जैसे चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग भी अगर परेशान हैं तो आप लोग, कुछ लोग, नॉट सारे लोग, इसमें से कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे हैं, तो आपके पास मिली जुली एनर्जी है, आपके पास अच्छी एनर्जी भी है, और आपका जो दिमाग है वो थोड़ा इधर उधर लेफ़्ट राइट होता होगा, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। तो अगर आपके ऊपर और नेगेटिविटी आ रहा है और आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, आप अवेकन हो जाएंगे।
अगर 4 नंबर है तो भी अवेकन हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको जस्टिस करा देगा, राइट। 7 नंबर वाले के तो बल्ले बल्ले हैं। और इस वक्त आपके दुश्मन की जो वार है खाली जा रही है, तो उनको अपने नॉलेज का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया। जस्टिस आ गया। अब उनका जो सर है, जो आपका सर अपने कदमों पे झुकाना चाहते थे, तो इस वक्त उनकी आंखें, उनका सर झुक गया है, शर्मसार हो रहे हैं। आपके जो हेटर्स हैं इस वक्त एक अपने किए पे उनको लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा हो गया। तो देखो, मैंने बोल रही थी अपने किए पे पछतावा, शर्मसार, कुछ ज़्यादा हो गया। 5 ऑफ सोर्ड्स, जो भी उन्होंने चीटिंग और अभिमान में आके, घमंड में आके, देखो आपको झुकाना चाहते थे। मैं क्या बोली, आपको झुकाना, आपको घुटने के बल झुका के अपने कदमों में गिराना चाहते थे। तो इस वक्त उनकी जो हालत है, रोने वाली दयनीय हालत हो गई है। अब वो जो भी वार किए हैं उसके लिए उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं आपके साथ कुछ ज़्यादा खराब कर दिए, सिर्फ इसीलिए कि उनका सिर्फ अहम में, अहंकार में, घमंड में पूरा करते चले गए हैं आपके साथ में। उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। जस्टिस आने से आपके हेटर्स को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। और इस वक्त जो आपके हेटर्स हैं, रात में उनको नींद नहीं आ रही है, लेट लेट नाइट तक उनको नींद नहीं आ रही है। अकेले में, एकांत में बैठे हैं, बालकनी हो गया, टेरेस हो गया, आजकल विंडोज ऐसी होती है बिल्कुल ओपन होती है। आजकल जो बेडरूम के जो ये होते हैं, ग्लास नहीं होते हैं, टावर वगैरह में कहीं रहते हैं तो क्या है, निकल के बाहर चांद को देखना, टाइम को देखना, चांद के साथ उनका कोई कनेक्शन होगा। तो ऑब्वियस इस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनका जो माइंड जो है, मन स्थिति जो है ठीक नहीं है, घर में रहने का, आने का नहीं कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कितना रोएंगे, कितना धोएंगे, कितना परेशान होंगे। मेरा भी हार्ट बीट थोड़ा सा ऐसे ऐसे होने लग गया, इतना कम, मतलब ओ गॉड, उफ। तभी मैं बोली मेरा हार्ट बीट ऐसा क्यों करने लगा, देखो क्यों करने लगा। टावर बोल रही थी, किसी टावर में रहते होंगे, तो टावर में रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, बट उनके लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है। ये जो भूत जो आपके पीछे जो दौड़ाए हैं, भेजे हैं, इस वक्त उनकी हालत अति दयनीय है, जैसे हम कहें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है ना। ओ गॉड, तो मेरे व्यूवर्स की चैरियट की एनर्जी को देख के उनको क्या महसूस होता है, प्लीज़ बताइए। चैरियट की एनर्जी को देख के क्या महसूस होता है? ऐसे लगता है वो चाहते हैं आपके साथ हाथ मिलाएं, मर्ज हों, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कब तक करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनको आग लग जाती है आपकी चैरियट को देख के। वो लोग 4-5 मेंबर के लोग ग्रुप में हो सकते हैं, आपके जो हेटर्स हैं। तो इस वक्त आपके इस एनर्जी में आने से, आपके चैरियट वाली एनर्जी में आने से, वो लोग आपस में जो आपके दुश्मन थे, जो बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरा भाई, जो सभी लोग हाथ मिला लिए थे आपकी अच्छी एनर्जी को देख के, अब वो लोग आपके चैरियट वाली एनर्जी में आने से उन लोगों के खुद के आपस में झगड़े हो रहे हैं। तो आपके दुश्मन का जो गठबंधन था, जो जोड़ था, वो काफ़ी वीक हो चुका है और लड़ाई झगड़े पे आ चुका है। उनका जो कोलेब्रेशन था वो टूट चुका है। और टावर आया है। टावर तो अच्छे अच्छे को तोड़ देता है, अच्छे अच्छे को, मतलब क्या बोले, एक अच्छे अच्छे को, इतनी अच्छे मतलब फर्श पे लोग, फर्श से लोग अर्श पे पहुंच जाते हैं, अर्श से फर्श पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि दूसरे की ज़िंदगी में जो तूफान लाते हैं, तो कई बार लोग फर्श पे होते हैं, अवेकन हो जाते हैं, तो अर्श पे पहुंच जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। और जो लोग ज़्यादा आसमान में उड़ रहे होते हैं, उनके तो क्या बोले, वो तो नीचे गिर भी रहे हैं, तो नीचे कंटीले तार पे गिर रहे हैं, बताओ। ऊपर से बिजलियाँ गिर चुकी है। तो यूनिवर्स जो है, ये माता रानी का जो स्पेशल जो दिन चल रहे हैं, ये जो एनर्जीज है, इसमें जो भी लोग सता रहे हैं, उनके जो फैमिली के ही लोग हैं। देखिए, आपके ज्वाइंट फैमिली है, आपके ज्वाइंट फैमिली के लोग हैं, और आपके मैरिज के अगेंस्ट हैं, आपके मैरिज के अगेंस्ट है। देखिए, शादी अगर आप लोगों की हुई है, होने वाली है, जो भी है, तो उसके अगेंस्ट ये मेरे को ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके मैरिज लाइफ के, मैरिड लाइफ को तोड़ना चाहते हैं। कोई एम्परर फिगर, यानी कि कौन होंगे, या तो फादर, यानी कि क्या ही बोले बाबा।
तो फैमिली के हैं तो यहाँ मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है, दोनों ही डेंजर है। फादर इन लॉ अपने अहंकार में, मदर इन लॉ सबको बुला के भड़का के आपके अगेंस्ट में मिला के, आपके अगेंस्ट सबको करके जो चीटिंग किए हैं, जो आपको धोखा दिए हैं, कष्ट दिए हैं, आपके पर्सन ने भी जो आपके साथ चीट किए हैं, उनके साथ जो गए थे, मर्ज हुए थे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन बिजनेस में है, जॉब में है, बड़ी कुर्सी है, पैसा है, तो वो गलत काम करने वाले के लिए ज़्यादा दिन तक, लॉन्ग टाइम तक उनका नहीं नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ से, मैं झूठ क्यों बोलूँ, यूँ तो सबकी रोजी रोटी बनी रहे, सबकी काम धंधे चलते रहें, परमात्मा सब पे कृपा करे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे को सही नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कंडीशन थोड़ा क्योंकि आपके जो मनी पे उन्होंने जो टारगेट किया है, तो इस वक्त उनका घर पे, परिवार आपका हो सकता है घर छीनना चाहते हो, आपके कपल्स को अलग करना तो चाह ही रहे, आ ही गया है। तो इसमें फादर फिगर और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनके जो बच्चे हैं, कजन हैं, जो भी मदर इन के फैमिली से, फादर के फैमिली से सब मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है सब। ये बहुतों को, कितने को रेजोनेट करेगा आई डोंट नो। तो जितने को रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, है ना। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स मत करें आप लोग। तो इस तरह से आ रहा है, और आपकी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत। 8 ऑफ वॉन्ड, तो जो आग लगा रहे थे ना, वही आग तो उनकी लाइफ में गिरी है। क्या गिरी है बताइए? वही जो भूत भेजे हैं, जो टावर खड़ा किए हैं, वही आग तो मतलब उनके उन्हीं के घर में गिर गई है। अब उनकी ज़िंदगी जो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। और इन चीज़ों से जब आपको पता चला है, तो आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हो। बिल्कुल बातचीत, लगता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप आ गए हैं। बिल्कुल आपका जो एक मदरली नेचर था, जो आप अब हमेशा देना आपको पसंद था, देते रहते थे, एज अ गिवर थे, इस वक्त आप नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है इस वक्त आप अपने हेटर्स को देना बंद कर दिए हो, नाराज़ हो। इस वक्त अपने हेटर से आप नाराज़ हो, जो पहले बहुत देते रहे हैं, पहले आपका मतलब देने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे, इस वक्त आप नाराज़ हो गए हैं। आपको पता है, हो सकता है आपके हाथ में कुछ चोट लगी हो, कुछ इंजरी हुई हो, कुछ आपके हाथ में, राइट हैंड में कुछ ना कुछ आपको है, आपको पता चला है। हैंड से क्या कनेक्शन है देखती हूँ एक बार, हैंड से क्यों आया है यहाँ पे, ऐसा क्यों आ रहा है कि हैंड जो है इंजरी हुई है या चोट लगी है। ओ गॉड, तो आपके हाथ में, हाँ, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह, कुछ ना कुछ आपको राइट हैंड में आप इंजर्ड है। 3 ऑफ सोर्ट्स बहुत पेन देता है आपको, बहुत दर्द देता है। तो हाँ है 3 ऑफ, हो सकता है राइट हैंड में आपके जो अपने पर्सन हैं, उनसे ही आपको कुछ जादू टोना टोटका खाने पीने मिलाने में उनसे ही मिला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जो इस वक्त आपके साथ नहीं रह रहे हैं, बातचीत बंद है, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ऐसा लग रहा है जो पर्सन है आप लोग। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन, आपको हैंगमैन के कंडीशन में लाना चाहे थे, लेकिन आप चैरियट के कंडीशन में आ चुके हैं। मेरा देखो, वो मेरा आवाज़ बहुत लो होते जा रहा है। ये पेन जो है ना, इसको मैं कैच करने लगी हूँ, पकड़ने लगी हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं लेती हूँ। भाई साइड में रखो इस पेन को, रीडिंग तक के लिए ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है, जो भी आपके लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ घोटाला किए हैं और आप जो नाराज़ चल रहे हैं, तो आपके पर्सन अपने ही जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने ही बिछाए हुए जाल में, और अपने ही लोगों से, जो इन लोगों को खुश करने के लिए आपको दुख दिए हैं, और इन शादी को, मतलब ऐसा इसमें आ रहा है कि हो सकता है बहुत लोगों की लव मैरिज हुई हो, और उनके फैमिली उस शादी के अगेंस्ट में हो, शादी करके आ गए हो थोड़ा दिन। अब शादी करके आने के बाद लव मैरिज में, लव को अरेंज में कन्वर्ट करने के लिए सोसाइटी, घर वाले सब तो अलग रहते हैं, तो सोचे होंगे कि निकाल लें। आपका प्यार उनके तरफ बहुत होगा, उनका भी शुरुआत में रुझान रही होगी, या है बहुत लोगों का, लेकिन आस्ते आस्ते वो फैमिली की तरफ कट लिए हैं। क्योंकि होता है कि अगर उनकी बात मानते हैं, उनके टर्म एंड कंडीशन में चलते हैं, तब तो वो आपके लिए ठीक है। और अगर आप उनके घुटने पे, अगर उनके सामने घुटने पे नहीं रहते हो, उनसे अपना अहंकार दिखाते हो, घमंड दिखाते हो, तो पूरी फैमिली के आगे आपको नंगा कर देंगे, शर्मसार कर देंगे। आपको मतलब क्या बोलें, जो गलती नहीं की है उसके लिए बोल देंगे आप ऐसे हो। पहले ही आपके अगेंस्ट में फैमिली है उनकी, और वो जाके उनके साथ मिल जाएंगे, और फिर क्या कर रहे हैं मिल के, वो आपका तमाशा बना रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो लोग दूसरे का तमाशा बनाते हैं ना,
उनका तमाशा खुद बन रहा होता है। तो यहाँ एम्परर की तमाशा बन रहे हैं। और जो आपके जो फैमिली में जो 10 ऑफ पॉइंट्स हैं उनमें भी तमाशा बन रहे हैं, सासू माँ की भी तमाशा खूब बन रहे हैं। तो जो आपका बनाए हैं इस वक्त उनके भी कोई हालत अच्छी नहीं है, उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है। उनको भी हो सकता है कि यहाँ पे इतना उनका देखो मदर इन लॉ टाइप में जो लेडीज़ है, ओल्ड लेडीज़ हैं, तो इनका इतना चेहरा क्यों लटका हुआ है बताइए, क्या है, क्या बता रहा है। तो ये आपके साथ मर्ज होना चाहती हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहती हैं, आपके साथ आपके तरफ मतलब आपके साथ अब उनकी मतलब एक कहते हैं ना बस अब और नहीं। तो ये जो टावर उनके लाइफ में जा रहा है, ये जो मुसीबतें उनके पास जा रहा है, तो लगता है कि बस अब ये सब छोड़ छाड़ के अब रिश्ते को ठीक कर लें। तो आपके जो घर में जो ओल्ड लेडी हैं उनका इरादा आपके लिए बदल गया है। और क्योंकि आपको इतना सता दिए हैं, इतना तड़पा दिए हैं, आप इतना रोए हुए हैं, तो अब उनको लगता है कि हाँ बस बहुत हो गई डेथ। अब उनकी जादू टोना तंत्रा मंत्रा नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि आप जो है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में। तो आपकी भक्ति भावना, आपका पूजा, आपका जप तप जो है, ये रोते 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 उनको उनका कर्मा दिला दिया। बहुत रोए हो सारा, आप देख रहे हो कितना बुरी तरह से रो के आपका फिजिकली मेंटली हार्टली आप अकेले घुट घुट के बहुत रोए हो। बट परेशान डराए भी आपको बहुत है, डरावने सपने आते रहे होंगे आपको कुछ इस तरह से। तो बहुत आपके मतलब खंजर भोके हैं बहुत। तो आप इस वक्त नाराज़ चल रहे हैं। आप चाहे पूजा पाठ जो भी चीज़ें हों वो अलग जगह पे है, लेकिन नाराज़गी तो आपने मोल ले ली है। आपने तो बस ले लिया है कि बस, तो बस अब ये दर्द अब आप नहीं ले रहे हो, ख़त्म हो गया है। आपका जो रिटर्न जा रहा है सारा जो तंत्रा मंत्रा जादू टोना है, तो इस वक्त आपके हेटर्स, आपके दुश्मन असहनीय पेन में हैं जो आपको दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बता नहीं सकते हैं आपको कि मुझे दर्द हो रहा है, बता नहीं सकते मुझे कष्ट हो रहा है, बता नहीं सकते कि मेरी सारी वार खाली जा रही है, बता नहीं सकते हैं। तो आपस में लड़ रहे हैं, वो भी छुप छुप के लड़ रहे होंगे, आप तक बातें नहीं पहुंच रही होगी, छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। क्योंकि आपको पहुंच जाएगी तो आप बहुत खुश होंगे। आपने देखिए भाई हमको रुलाया था तो रो रहे हो ना, हमारी ज़िंदगी में आग लगाया है तो आपके भी घर जल रहे हैं ना, हमारे जो घर में आग डाले हो तो आज आपके जल रहे हैं। तो ये सारी जो जितने इतने जो भूत भेजे हैं, इतने इतने जो बैड एनर्जी जो एक एक करके हमेशा भेजते रहे हैं, जो उनकी आदत थी भेजने की, अब उसके ऊपर टावर बिजलियां गिर चुकी है। अब उस एनर्जी पे बिजलियां परमात्मा ने गिरा चुके हैं उनके ऊपर में। देखो कैसे गिराए हैं, देख लो, और कैसे उनका आशियाना जल रहा है देखो। तो अब आपस में बहुत लड़ रहे हैं क्योंकि टावर के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो फिजिकली मेंटली हार्टली एंड फाइनेंशियली सब बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। जब एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं तो जो एक समय में आप बहुत रोए थे, इस वक्त उनको अपना ही मुंह छुपा छुपा के रोना पड़ रहा है। आप देखो इधर से भी और इधर से भी, देख रहे हो, इधर से भी और इधर से भी। तो आप जो रोए थे छोड़ो, वो जो रोए हैं उनके ऊपर वो काली एनर्जी, वो चीटिंग, वो उनको पता चल रहा है कि हाँ क्या क्या किए थे क्या। उनको तो अपना ही सर मुंह छुपाना पड़ जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि आप एक समय मुंह छुपा छुपा के रोए हैं। फेमिनाइन एनर्जी उनको शर्म के मारे, घमंडी अहंकार आदमी को शर्म के मारे उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि जो उन्होंने रिश्ते में दरार डाली है, रिश्ते में आग लगाए हैं, तो इसमें सिर्फ आप नहीं जलते हो, आप नहीं झुलसे हो, उनका अपना बच्चा भी तो था इस रिश्ते में। तो जिस रिश्ते में अपने बच्चे को यूज किया है तो आज उस बच्चे का भी तो हालत तो ठीक नहीं है। तो अब आपकी जो मदर इन लॉ, जो घर की लेडीज जो होंगी, बूढ़ी जो भी हैं, चाहे मेल के हों चाहे फीमेल के हों, इस वक्त क्रॉस रोड पे खड़े हैं। वो सोचते थे शायद कि आपकी दूसरी शादी करा देंगे, दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि अब दूसरी शादी नहीं हो सकता है एज आप लोगों का ज़्यादा हो, बच्चे बड़े हो रहे हों, तो लोग क्या कहेंगे। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अब वो खुद उसमें खड़े हैं, उनको उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त बहुत मायूस, बहुत उदास, तो आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं। आपके साथ हाथ मिलाना क्यों चाह रहे हैं? आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके ऊपर प्यार लुटाना चाह रहे हैं। किस तरह का प्यार लुटाना चाह रहे हैं बताइए, किस तरह का प्यार लुटाना चाह रहे हैं? तो ये जो प्यार लुटाएंगे ना, इसमें भी आपकी बर्बादी लिखेंगे। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स,
अभी भी वो सुधरे नहीं हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स बहुत तेज़ी से आपके तरफ आके, और 9 ऑफ सोर्ट्स यानी कि बहुत मतलब बहुत बुरा करना चाह रहे हैं, अभी भी बहुत बुरा करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं जो होना है। एक कार्ड देखिए अलग कह रहा है, दूसरा कार्ड आते क्यों चाह रहे हैं, तो हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हाथ मिलाना क्यों चाह रहे हैं, तो आपकी बड़ी बर्बादी लिखना चाह रहे हैं। जो बर्बादी लिखे हैं ये 9 ऑफ वॉन्ड से पेट नहीं भरा है, तो अब 9 ऑफ सोर्ट्स, पीछे से भूत भेज भेज के अब पेट नहीं भरा है, तो सामने से अब खंजर जो है आपके देखो सब तरफ डालना चाहते हैं, सब तरफ जहां आप रहोगे सब तरफ। तो जो इन लोगों ने मिलके प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए हैं, इस वक्त उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है, और ये भेजे हैं या भेजना चाहते हैं, आई थिंक भेज दिए हैं ये। नहीं, हाथ मिलाना क्यों चाह रहे हैं, तो अभी भी उस लेडीज को ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको आपकी इनोसेंसी, आप जो है ना बहुत सीधे हो, आप जो है ना बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप जो है बहुत इज्जत करते हो, तो उसका ही वो जो है, कैसे गंदे शब्द निकल रहे हैं, कैसे कंट्रोल करूं मुझे समझ में नहीं आता है। समटाइम्स गंदी एनर्जी से ना गंदे वर्ड्स ही निकलते हैं, गंदे विचार, गंदे बोल, गंदे भाव। ओह, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। तो चलिए देखते हैं कि आगे वो आपके साथ कैसा रिश्ता रखने वाले हैं, कैसा रिश्ता रखने वाले हैं। आपके हेटर्स जो हैं आपके साथ आगे किस तरह का रिश्ता रखेंगे, किस तरह का रिश्ता रखेंगे, किस तरह का रिश्ता रखेंगे। कि देखें एम्परर फिगर ने क्या सीखा है। एम्परर फिगर जो घर के बड़े हैं, जो भी जहर डाले हैं, ये तो नहीं सुधरी है, बुढ़ी जो है ये तो नहीं सुधरी है। जो घर के बुढ़ाऊ जो हैं, बूढ़े पर्सन जो है, जो घर के करता धरता है, तो उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है बताइए। अभी भी जीतना चाहते हैं, किस तरह की जीतना चाहते हैं, दिल जीतना चाहते हैं, झुका के जीतना चाहते हैं, क्या जीतना चाहते हैं, क्या जीतना चाहते हैं बताइए। तो आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स आ रहा है। आपको जो टॉर्चर किए हैं इस वक्त उनको कार्मा का शायद डर लग रहा है। जो बूढ़े पर्सन है तो एक बार को वो सुधर रहे हैं, बट ये जो मैं मतलब फीमेल के नाम पे दुष्ट जो मतलब ओल्ड पर्सन है, ये तो भाई नहीं सुधरी है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा झुकाव आपके तरफ आ रहा है। ये थोड़ा सा चाह रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, आपका दिल आपको समझाएं, आपको ये करें, इस तरह से जीतना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो है ये इनका इंटेंशन गलत है। तो क्या आपके मैरिज में अभी भी ब्लैक एनर्जी समथिंग ऐसा कुछ करेंगे, इसको ले लेती हूँ। क्या आपके मैरिज में अभी भी कोई खतरा है, मैरिड लाइफ में अभी भी कोई उन लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्या ये जो भी ओल्ड पर्सन मेल पर्सन है, क्या मैरिड लाइफ में अभी भी किसी भी तरह का ये अहंकारी व्यक्ति लव मैरिज जो हुआ है या कुछ भी हुआ है, क्या इसमें किसी भी तरह का कुछ एनर्जी डालना चाह रहे हैं। कैसी एनर्जी डालना चाह रहे हैं बताइए, मैरिड लाइफ में कैसी एनर्जी डालना चाह रहे हैं। देखें वही कार्ड आया, देख लो, देख रहे हो आप। तो चाह रहे हैं कि अब आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए। अब आपके मैरिड लाइफ में मेल पर्सन, फीमेल डोंट वांट्स, फीमेल जो है ये जो ओल्ड लेडी है ये नहीं चाह रही है, मेल पर्सन चाह रहे हैं कि आपके मैरिज में सब कुछ ठीक हो जाए। दी लवर्स, देखो मैंने बोली ना आप लोगों का लव मैरिज हुआ होगा, कुछ भी देखो आ गया क्लैरिफिकेशन कैसे होता है। लेकिन जब ये लव मैरिज हुआ था तो इसमें एक ब्लैक काली एनर्जी थी, है ना, जो क्रिएट की गई थी। तो वो चाह रहे हैं कि ठीक हो जाए, है ना। तो लवर, तो वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जीत जाएं, शायद ऐसा मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रहा है। किस टाइप का, तो देखूं लवर की एनर्जी कैसी है, जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है। यहाँ तो सासू माँ की एनर्जी देख ली, फादर इन लॉ जैसे व्यक्ति की भी एनर्जी देख ली, आपके पर्सन लवर्स की एनर्जी आ रही है। तो एक बार देखती हूँ कि कैसी है उनकी एनर्जी। बाबा, उनकी एनर्जी तो अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वो तो इस तरह की एनर्जी देख रहे हैं आप, जीनी टाइप की एनर्जी से खेलते हैं वो तो बहुत तरह से। तो आपके लवर की एनर्जी तो अच्छी नहीं आ रही है। यहाँ जो एम्परर पर्सन है वो भी चाह रहे हैं सुधर जाए। तो आपके पर्सन जो है ना ये भी बहुत नेगेटिव पर्सन है। आप जो लवर, जो लोग लव मैरिज किए हैं, जो लोग लवर्स हैं वो लोग प्लीज़ अपने बच के रहें,
क्योंकि ये बहुत सारे उपाय आपको ढूंढ सकते हैं। ये क्यों ढूंढेंगे, ये इस तरह की एनर्जी से क्या करना चाहते हैं। इस तरह के 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ, जो जिन टाइप की एनर्जी जो है, ये किस टाइप की एनर्जी है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बाबा अच्छी तो नहीं आ रही है, लेकिन कार्ड का वेट करूँगी, ऐसे नहीं लूँगी। 7 ऑफ कप्स की बताइए किस टाइप की एनर्जी है, बताइए क्या करना चाहते हैं। जो लवर हैं वो क्या करना चाहते हैं, इस एनर्जी से क्या करना चाहते हैं, ऐसे नहीं लूँगी, बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इस टाइप की एनर्जी से पहले आपका बिगाड़ा किए हैं, आपके ऊपर क्या करते हैं वो, सेक्सुअल थॉट्स भेजते हैं, सेक्स से आपको पुल करते हैं, सेक्स सेक्स स्पेल, राइट, ताकि आपको खींचें सेक्स के लिए और आप उनके तरफ आएँ और उस एनर्जी से आएँ। एस ऑफ वॉन्ड्स। और जो इन्होंने पहले जो आपका ख़राब किया है, तंत्रा मंत्रा जो भी, ये यही एनर्जी जो आपको भेजे हैं और इस तरह से जो भी बिगाड़ा किया है और देखे हैं कि कैसे आपके ऊपर क्या है। बहुत डरावने डरावने सपने आए होंगे, तो आपका पर्सन ही बहुत बड़ा कार्मिक है भाई। तो जो किए थे अब वो इसको बंद करना चाह रहे हैं। तो जो भी, अगर कोई भी इस टाइप की एनर्जी जो है, मौलवी से रिलेटेड, जिन से रिलेटेड, इस टाइप का, मतलब एक धर्म कौम से रिलेटेड जो भी एनर्जी है, ये आपके ऊपर अप्लाई हुआ है। ये सबके ऊपर नहीं होगा, जिनके ऊपर होगा उनको पता होगा। उनकी एनर्जी पूरी रात में खींच जाती होगी। उनको उठाने के लिए इस टाइप की एनर्जी जब किसी पे यूज करते हैं तो पूरा तरह से उनको बर्बाद करते हैं, लूटते हैं, जो चाहते हैं उस टाइप का काम करवाते हैं। चूँकि आप स्पेशल सोल हो, चूँकि आप चैरियट हो, चूँकि आप बहुत मतलब धार्मिक व्यक्ति हो, तो आपके पास वो एनर्जी उतना बुरा तो की होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पावरफुल एनर्जीज होती है। जस्टिस आया है, अगर आपके साथ जस्टिस रहा है तो हो सकता है कि आपको ये इस एनर्जी ने ऐसे ही नहीं, आप बहुत रोए होंगे, बहुत तड़पे होंगे और टावर गिराए हैं, मतलब बहुत सारे ये एनर्जी भी यूज किए हैं आपके जो पर्सन है वो। और जो फादर फिगर है वो इस टाइप की एनर्जी आपके पीछे भेजे हैं। और मदर फिगर हैं तो वो इस टाइप की एनर्जी देखो क्या आपको की है, जो आपको रात, तो अब क्या ही बोले, ये फैमिली है या पूरे नेगेटिव एक कुनबा के बीच में आप हो। तो आप यूँ सोच लीजिए कि आप बहुत ही स्पेशल सोल हैं। सबसे पहले अपनी पीठ थपथपा लें। आप बहुत ही स्पेशल सोल हो, बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजर रहे हो और आप जीत रहे हो। क्यों जीत रहे हो? क्योंकि ये एनर्जी धर्म के आगे अधर्म की हार निश्चित है। सत्य जो अगर जहाँ खड़ा हो जाए, असत्य को हारना पड़ेगा। जहाँ उजाला आ जाए वहाँ अंधेरे को हटना ही पड़ेगा। तो आप जीत चुके हो। बहुत लोग, कोई लोग जीतने के कगार पे है और कोई, आपकी जीत निश्चित है। आप मान के चलो, डेथ, ये सारा चीज़ का जो जब चीज़ ख़त्म हुआ है ना, तब ये लवर जो, जब आप नहीं, उनकी ये जीनी व चीज़ें भी, मजार की एनर्जी भी जब आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, तब ये बंदा जो है आपके साथ भेज भेज के, अब ये इससे तो देखो गलत एनर्जी से तो ये सही एनर्जी का नहीं हो सकता ना, छुपा नहीं सकते ना। तो उनकी सच्चाई आपके सामने खुल चुकी है, ये उल्टा हो चुका है, खुल चुकी है। आप सब सुधारना चाह रहे हैं आपके पर्सन, आपके लवर्स की एनर्जी जो है आपके आगे खुल चुकी है। आप मान के चलिए खुल चुकी है। 3 ऑफ कॉइंस, आप जा रहे हो, देखो कितने मस्ती में ही पीछे पीछे से जा रहे हैं। वो एनर्जी, देखो मैंने आपको क्या बोली, आप बहुत स्पेशल सोल हो। आपके पास वो पावर लेकर पैदा हुए है, जो पीछे से ऐसी नेगेटिव एनर्जी चलते रहती है और आप उसको हैंडल करते हैं। तभी आपको भगवान जब उस लायक किसी को उतना कठिन परीक्षा से गुजार रहे होते हैं, तो कुछ अच्छी एनर्जी बाई बर्थ लेकर पैदा होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोली, चैरियट बाई बर्थ लेके आप पैदा हुए हैं। तो बाई बर्थ लेकर पैदा हुए हैं तो एग्जाम्स तो आप देंगे ही। और इतने दर्द के बाद भी आप 9 ऑफ कप्स में हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स में अपने आप में कितना मस्त हो रहे हैं आप। और आपके पीछे से देखिए डेविल, जो
आपका पर्सन होगा, आपके शत्रु होंगे, आपके हेटर्स होंगे, आपके एनिमीज होंगे, आपको चीज़ों में मिला मिला के दिए हैं, गिफ्ट में, कोई चीज़ में, खाने पीने की चीज़ में आपको डेविल एनर्जी मिला के दिए हैं, लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा है, ताकि आप उनसे प्यार करें, ताकि आप उनके तरफ जाएं, ताकि आप, मैंने सेक्स बोली थी ना, मैं सेक्स के लिए मैं बोली थी ना कि ऐसा कुछ किए हैं ताकि आप उनके साथ, क्या बोलूँ बताइए। तो अभी देख लेती हूँ कि आप लोग को क्या करना चाहिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही मैच करेगा, कितने लोगों को मैच किया डोंट नो, कितने को करेगा, तो जितने को करेगा उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। अभी देखती हूँ कि नहीं, इससे तो नहीं देखूँगी मैं। इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी अकेले हुए पड़े हैं, उनके इमोशन की कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है। ये भी 4 नंबर 4 नंबर, तो जो इमोशन नहीं जगा था, जो इमोशन जैसा चीज़ को नहीं समझते थे, परमात्मा मार मार के समझा रहे हैं कि इमोशन क्या होता है। देखो 4 नंबर 4 ऑफ कप्स में, तो जो आपके जजमेंट भी आ रहा है गाइज आप लोग के लिए, देखो जजमेंट, जस्टिस आ चुका है, जजमेंट है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एस ऑफ पॉइंट्स है, तो कुछ अच्छी चीज़ें यूनिवर्स परमात्मा आपको कैरियर में और आपको पैसे का अगर चिंता है कि मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा, आने वाला समय कैसे जाएगा बिना पैसा का, तो वो दे रहे हैं आपको परमात्मा। फ्री में कुछ नहीं होता है, साढ़े साथी भी जब शनि जाने लगती है तो अंत में देती है, तो परमात्मा भी सारा निचोड़ के ले लिए एग्जाम, सब आपका परमानेंट अच्छा कुछ करके जाएंगे आपके लिए। रहने खाने पीने का आपका इंतज़ाम हो जाएगा, आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना होएं, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी के बाद तो एंजल की गाइडेंस बनती है ना। इसीलिए आप लोगों को यहाँ यही गाइडेंस दे देती हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। ओह गॉड, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कब जाएगा कब जाएगा, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा जाने में, है ना। थोड़ा सा आपकी पसंद का इन दिनों चीज़ें नहीं होने वाली है, थोड़ा आप एग्ज़ाम्स की घड़ी से गुजर रहे हैं, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंजल का पहला जो है ये आ रहा है। और क्या है एक कार्ड इधर, इन दी नियर फ्यूचर, जो आपका ज़्यादा दूर नहीं है, नियर फ्यूचर है, तो 3 मंथ्स टू मतलब आपको तैयार किया जा रहा है, आपको किसी भी बड़े काम के लिए, जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जब तक आप पूरे तरह से तैयार नहीं हो जाते, यू आर रेडी, जब तक आप पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाते हो, तब तक थोड़ा सा आपके लाइफ में थोड़ा कंपन सा, थोड़ा शेक रहेगा लाइफ में। तो देखती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए बताइए। जिनको भी ये जो रीडिंग है रेजोनेट किया है, चाहे 100% किया हो, 50% किया हो, 80-90% कितना भी किया हो, तो ऐसे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे। प्लीज़ व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए एंजल। एंजल प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए कि क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए कि क्या करना चाहिए। टेक एक्शन, तो जो अगर आप एक्शन लिए हैं, जैसे नाराज़ चल रहे हैं, एक्शन लिए हैं, पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके किसी भी धर्म के हिसाब से जो कर रहे हैं, उसको लीजिए और एक्शन लेते जाइए। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। डोंट स्टॉप, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको रोकना नहीं है आपको, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको जीत की राह पे बढ़ा रही है, और वही चीज़ है जो इनको इनकी जगह, इनकी औकात, इनकी हैसियत दिखा रही है, राइट। तो और एक कार्ड दीजिए कि क्या करना चाहिए, और एक कार्ड दे दीजिए क्या करना चाहिए। बी एजर्टिव, तो आपको थोड़ा मौका देना चाहिए उनको भी, और जो जैसा चल रहा है, आप जैसा चल रहा है पहले वैसे चलने दीजिए, जो चीज़ आ रहा है उसको लेना सीखिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, कुछ है, तो आप खुल के उनसे बातें कर सकते हैं। उन एक्शन के तौर पे जो आ रहा है इस मामले में, खुल के आप अपने शत्रु से, एनिमी से बातें कर सकते हैं। जो जिस चीज़ को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, अनलाइकली आप बातें कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में आप करोगे।
आप नियर भविष्य में आप ठोकोगे पकड़ के, आप मतलब चुप नहीं बैठने वाले हैं। गेट इन्फॉर्मेशन, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर इससे बहुत लोगों को अगर कुछ चीज़ हिडन है, कुछ छुपा हुआ है, तो उससे आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जस्टिस आ रहा है, ट्रस्ट कीजिए। वो लोग कंप्रोमाइज़ करना चाहेंगे, आपके ऊपर मूड पे डिपेंड करता है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आप कंप्रोमाइज़ करके उनको राह दिखा सकते हैं, अदरवाइज आज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी कुछ चीज़ें अनफोल्ड है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो जो चीज़ जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए। और नियर भविष्य में, आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके सराउंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जिससे आपको ये रास्ता, जो चीज़ें हैं, जो फिगर क्लियर पूरा नहीं हुआ है, देखिए जब आप वहाँ से गुजर रहे हैं, जजमेंट जब आएगा तो जो जैसा किया है उसको ऐसा मिलेगा। अब ये देख ले, देखिए ये होता क्या है ना, मेरे पास कार्ड और भी बहुत है, निकाल दूंगी, लेकिन इसमें किस व्यूवर्स की एनर्जी कहाँ पे, यहाँ पे मेरे को बड़ा मिक्स आ रही है, बहुत मिक्स आ रही है इसमें मेरे को वाइब्रेशन। तो इसीलिए किसी को मान लो नियर फ्यूचर, कुछ लोगों को थोड़ा सा कम, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ा लंबा खींचेगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा भी जर्नी है। बताइए कैसा है। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स टू 6 मंथ में बहुत कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। और नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, आपके बश की नहीं है, किसी के बश की नहीं है। कोई एनर्जी आपके सपोर्ट कर रही है, आपके सोल को सपोर्ट कर रही है, किसी मिशन में है आप। तो जब मिशन अगर आपको हो सकता है कि निकल के आ जाए, पता चल जाए, तो आपका दिल जब एक बार आप ट्रांसफॉर्म होंगे ना और आपको मिशन पता चलेगा ना, तो हो सकता है आप माफ़ कर भी दें, आराम से माफ़ करते जो आज आप नाराज़ हैं। देखो कैसा मेरे को आने लग गया। तो अभी क्या आ रहा है, नियर फ्यूचर, मैंने 3 मंथ टू 6 मंथ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे ईयर भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है अभी से लेके। तो मैं बोली ना, मिली जुली एनर्जी आ रही है मेरे को कि किसी का जल्दी हो रहा है, किसी का लास्ट खींचेगा भी। तो आपको पेशेंस रखना है, इन दिनों आपको बहुत पेशेंस से चलना है। चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड होने लग जाएगी, खुलने लग जाएगी आपके सामने में। आपको ज़्यादा, मैं बोले ना पीसफुल, आपको बहुत ज़्यादा मतलब शांति से आपको पता चल जाए कि आप किसी, जिनको भी ये चीज़ मैच किया है वो बहुत स्पेशल सोल है, चूजन वन है। आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए गए हैं, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे। और उन लोगों का पाप का घड़ा भरने के लिए आप आए थे। हो सकता है बहुत बार वो बहुतों का बिगाड़ा कर रहे थे, तो आपको भेजा गया था कि आप आइए, उनसे प्यार कीजिए। बहुत सारे लवर्स को हो सकता है धोखा दिए हो, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे लवर्स को धोखा दिए हो, यूज किए हो। इनको आदत है बहुत लोगों का घर बर्बाद करना, इस ओल्ड लेडी को आदत है। तो आप इनके घर में इनको सबक सिखाने के लिए आए थे। और जब जजमेंट मिलेगा तो जिसका जो किया हुआ है, आप जैसे किए हैं आपको आपका मिल जाएगा, और जैसा वो किए हैं उनको वैसा मिल जाएगा। जस्टिस में क्या होता है, आपके साथ न्याय हो जाता है। और जस्टिस मतलब पनिशमेंट, आप निकल जाओगे, आपको अच्छा किया। लेकिन जजमेंट क्या होता है, जो जैसा किया है उसको वैसा मिलता है। तो जस्टिस और तो जस्टिस आ चुका है, जजमेंट के लिए थोड़ा टाइम आपको लगेगा। तो किसी किसी का 3 मंथ नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी हो सकता है, किसी किसी का 1 साल लग सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, अच्छे हैं। अपनी पीठ थपथपाइए, अपनी अच्छी एनर्जी को आप सोचिए, अपनी चैरियट की एनर्जी, स्पिरिचुअल पर्सन, ये सारे मतलब काली पीली जो भी क्रियाएं हैं ख़त्म हो रही है। और क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, कितना दर्द सहा छोड़ दीजिए, कितना रोए छोड़ दीजिए, कैसे कैसे दिन देखे छोड़ दीजिए। अभी क्या है उसको देखिए और आगे देखिए, उस बैड फ्रीक्वेंसी को छोड़िए, और जो गुड फ्रीक्वेंसी आपके लाइफ में आ रहा है उसको पकड़िए, आगे चलिए और लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, परमात्मा को शुक्रिया कीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए और आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप स्पेशल सोल हो, आप एक स्पेशल पावर हो, आप एक स्पेशल आत्मा हो, परमात्मा के द्वारा चुने हुए हो, तभी इतनी बड़े बड़े एग्जाम से आप निकल रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।